और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते नजर आए। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। वित्त मंत्री ने 1,65,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया, जिसमें गुड गवर्नेंस, एक्सीलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं। विजय जी, एनएसजी की तर्ज पर एसएसजी, इसके अलावा सीआई सब की तर्ज पर एसआईएस सब जो आप लोग बना रहे हैं, और बस्तर और गृह की बात करें तो कई सारे बजट पर लाए हैं। एनएसजी के तर्ज पर एसएसजी बनाना, स्टेट सिक्योरिटी गार्ड्स बनाना, कभी किसी आपदा के समय में वो हमारे काम आ सकें। दूसरा, इंडस्ट्रीज के लिए भी स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्स का गठन करना, इन सारी बातों को प्रावधान जो किया गया था उस सबको बजट में समाहित किया गया है। बड़े हर्ष का विषय है। बस्तर में नक्सलिज्म के संदर्भ में आप कहेंगे तो बस्तर फाइटर्स में 3,200 लोगों की और भर्ती होना, पर्यटन को वहाँ बढ़ावा दिया जाना, उद्योग को बढ़ावा दिया जाना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, बस्तर के निर्माण कार्यों के लिए प्रावधान करना, वहाँ नियत नीलानार के गाँव के लिए प्रावधान करना। इतनी चिंता करके बजट कब बना है, कभी मुझे कोई बता दे। इतना शानदार बजट इस विषय पर बनाया है, मैं हृदय से स्वागत करता हूं इस बजट। इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज की भी बात है दंतेवाड़ा में, जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन इलाकों में मेडिकल सुविधाएं एक बड़ी चुनौती रहती हैं। नहीं, मेडिकल कॉलेज में वहाँ खुले और उन क्षेत्रों के बच्चे पढ़ पाएं, इसके लिए भी प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वहाँ के बच्चे भी वहीं पढ़ पाएं, इसकी भी चिंता करें। तो सुना आपने छत्तीसगढ़ के बजट को। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विकास का बजट बताया। साथ ही विजय शर्मा ने कहा कि सुरक्षा के क्षेत्र में कई प्रावधान किए गए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बजट को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने विकास का बजट बताया है। किरण सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? पहले ज्ञान का बजट था, गति का बजट है। बहुत ही बधाई दूंगा मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को कि बहुत ही सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों का समावेश करते हुए बहुत ही संतुलित और विकास उन्मुखी बजट है। सबसे बड़ी बात ये, सभी क्षेत्रों का इसमें और ध्यान दिया गया है। और जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी की संकल्पना के साथ, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हमारे इस विकासशील देश को, विकासशील भारत को 2047 तक विकसित भारत में परिवर्तित करना है, उसी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट वास्तव में 2047 तक विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ाने में उठाया गया ये कदम है। मैं बहुत ही बधाई देता हूँ सभी छत्तीसगढ़ वासियों को। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, सभी उद्योगों के लिए, सभी क्षेत्रों का और विकास की संभावना इसमें परिलक्षित है। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण को उबाऊ और थकाऊ बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं था, सब कुछ पुराना था, सभी योजनाएं पुरानी। कुछ भी नहीं है, केवल पौने 2 घंटे का उबाऊ और थकाऊ भाषण था। सब पुरानी चीज है। धान खरीदी पुरानी योजना है ना। एमएसपी से बढ़ा के दिए क्या? एमएसपी बढ़ा है तो उसके अतिरिक्त पैसे दिए क्या? नहीं दिए। भूमि श्रमिक न्याय योजना वही पुराना है। आवास योजना वही पुराना योजना। ये नया क्या किए? एक भी बता दें। सिंचाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ भी किए? उधर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि बड़े बड़े दावे करके बजट लाया गया था, लेकिन बजट खोखला निकला है। विक्रम मंडावी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करके बजट लाया गया, इस बजट में कुछ भी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नहीं है। सिर्फ खोखला बजट है और कुछ भी नहीं है बजट में। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। अजय चंद्राकर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। आइए सुनते हैं। बीजेपी विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हमारे साथ हैं और बजट पेश हो गया, क्या कहेंगे? क्योंकि रजत वर्ष का ये बजट है और इस बजट को लेकर ऐतिहासिक एक शब्द। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि बेहतर हुआ है? क्योंकि मैं जो यहाँ तक सुना, पौने 2 घंटे का भाषण, कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसको गंभीरता से स्पर्श नहीं किया गया हो। कला, संस्कृति, खेती, एजुकेशन, जितने
मैंने सामाजिक सेक्टर के जितने विषय और पूंजीगत व्यय को बढ़ाया, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो आपने एक ही लाइन में कह दिया ऐतिहासिक, कुछ और जो नया हुआ हो जिसकी उम्मीद देखिए, निफ्टी की स्थापना की घोषणा हुई, पूंजीगत व्यय को उन्होंने 22,000 से 26,000 करोड़ के आसपास ले जाने की घोषणा की, नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, नए इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें नहीं हो रही ना।